लगभग 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। और बीते 10 सालों में चाहे मामला लोकसभा चुनाव से संबंधित हो या प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जनता के अच्छे दिन भले ही आए हैं नहीं आए तो फिर जनता को खुद तय करना है, लेकिन विधायकों के अच्छे दिन आने में 10 मिनट भी नहीं लगते। और ऐसे ही कल हुआ छत्तीसगढ़ की विधानसभा में। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कल 2 प्रस्ताव पारित हुए थे। एक था नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में, जिसमें पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव था और बहुत सी बातें थी। लेकिन साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे बिल की, और जो दूसरा बिल था वो है विधायकों के दैनिक भत्ते से संबंधित। आपको बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अपने विधायकों को एक दिन का जो दैनिक भत्ता है वो 1000 रुपए दे रही थी। और कल एक प्रस्ताव लाया गया छत्तीसगढ़ विधानसभा में, जहां पर इस भत्ते को 1000 रुपए प्रतिदिन के बजाय 2000 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव आया। और आप माने न माने, जैसा कि अक्सर होता है, चाहे वो लोकसभा में कोई इस तरह का प्रस्ताव हो चाहे विधानसभा में, 5 से 10 मिनट में तमाम वो पार्टियां जो विभिन्न मुद्दों पर आपस में लड़ाई करते हुए कई दिन लड़ती रहती हैं, राज्यसभा या विधानसभा की कार्रवाइयां, लोकसभा की कार्रवाइयां स्थगित करनी पड़ती हैं, लेकिन जब भी उनके निजी हित की बात आती है तो ऐसे प्रस्ताव पारित होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक मामला आया था महिला आरक्षण बिल का, उसमें कई दिनों तक बहस चली। अभी रिसेंटली एक जो ताजा मुद्दा है वो है एक देश एक चुनाव को लेकर के चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम हर साल जब भी जो चुनाव होते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी प्रदेश में होते रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक साथ पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। इसको लेकर के अभी भी संसद में बहस चल रही है। ताजा एक मुद्दा चल रहा है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को लेकर इंडिया गठबंधन के लोग गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। संसद के अंदर बाहर तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाइयां कई दिन स्थगित हो जा रही हैं। और इन सब के बीच कल दिल्ली में बहुत सारी अप्रिय घटना भी घट गई, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को चोट लग गई और उस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कल का दिन यानी 19 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस दिन जो 90 विधानसभा वाली जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, इन्होंने अपने तमाम विधायकों के दैनिक भत्ते में 1000 की जगह 2000 रुपए इसको कर दिया है, उसको पास कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, इन सबको रेल यात्रा में पास मिलते हैं, हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है, आवास मिलता है, आने जाने के लिए वाहन सुविधाएं होती हैं, मोबाइल टेलीफोन का भी पैसा मिलता है, ड्राइवर भी मिलते हैं, नौकर चाकर भी मिलते हैं। और इनका मूल काम है जनता की सेवा करना, जनता के लिए कुछ योजनाएं बनाना। लेकिन कौन सा नेता कितनी सेवा करता है, यह तो उस क्षेत्र की जनता उसको भली भांति समझती है। इतना तय है कि विभिन्न मुद्दों पर आपस में लड़ने वाली दोनों प्रमुख पार्टियां जो छत्तीसगढ़ की हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर फिलहाल तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पर भत्ता बढ़ाने की बात हुई तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो गया। बहरहाल सभी को इसके लिए बधाई हो। और अब एक खबर हम बता रहे हैं, थोड़ा सा दुखद खबर है, वो ये है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज दोपहर निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं। उनके बारे में बता दें कि वे लगभग 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी उम्र 90 साल थी। गुरुग्राम में उनका घर है और गुरुग्राम में ही मेदांता अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 82 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद 87 साल की उम्र में ओपन स्कूल के माध्यम से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। बहरहाल इंडियन लोकदल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक जताया है और उसके अलावा अन्य नेताओं ने भी दुख जताया है। न्यूज़ T20 भी उनके निधन पर अपनी ओर से शोक संवेदना प्रकट करता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी दोनों खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें और खबर को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।